नमस्कार। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं फेयर न्यूज हिंदी। राजनीति में कहते हैं कि भरोसा सबसे कमजोर धागा होता है। यह धागा कब टूट जाए किसी को पता नहीं चलता। आज हम जिस घटना की बात करने वाले हैं उसने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया है। आंध्र प्रदेश के दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया है। अब यह घटना सिर्फ एक दल के गठबंधन छोड़ने की बात नहीं है। यह घटना उन समीकरणों की है जिन पर दिल्ली की सत्ता टिकी होती है। सवाल उठने लगे हैं, क्या मोदी सरकार अल्पमत में आ गई है? क्या अब भाजपा की सरकार गिर सकती है? और अगर सरकार गई तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? यह सारे सवाल आज हर जगह गूंज रहे हैं। लेकिन इस शोर में हम यह भूल जाते हैं कि राजनीति का यह खेल आम जनता के लिए क्या मायने रखता है। यही कोशिश हम आज करेंगे, तथ्यों, तर्कों और थोड़ी शांति से। आंध्र प्रदेश की राजनीति में चंद्रबाबू नायडू कोई साधारण नाम नहीं है। वे 10,955 से लेकर 2004 तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। उन्हें आईटी सेक्टर को आंध्र प्रदेश में लाने और हैदराबाद को साइबर हब बनाने का श्रेय दिया जाता है। आपको याद होगा, 10,999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता में थी, तब भी नायडू ने बाहर से समर्थन देकर एनडीए की सरकार को स्थिरता दी थी। यानी नायडू की राजनीति हमेशा किंग मेकर वाली रही है। वे खुद प्रधानमंत्री तो नहीं बने, लेकिन किसे प्रधानमंत्री बनाना है, इसमें उनका हाथ रहा है। इसीलिए जब उन्होंने एनडीए से अलग होने का ऐलान किया, तो राजनीति के गलियारों में खलबली मच गई। अब जरा आंध्र प्रदेश की राजनीति पर नजर डालते हैं। साल 2014 में जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो आंध्र के सामने बड़ा संकट आ गया। राजधानी हैदराबाद तेलंगाना को मिल गई। उद्योग और संसाधन भी कम हो गए। ऐसे में वादा किया गया कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। इस वादे को पूरा करना केंद्र 2014 में सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन साल दर साल बीतते गए और वादा पूरा नहीं हुआ। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी ने इस पर बार बार सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आंध्र की जनता के साथ नाइंसाफी हो रही है। केंद्र सरकार ने कभी पैकेज का भरोसा दिया, कभी योजनाओं का, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा अब तक नहीं मिला। यही वह मुद्दा था जिसने नायडू को एनडीए से अलग होने के लिए मजबूर किया। क्योंकि आंध्र प्रदेश की जनता पूछ रही थी, आप दिल्ली में हैं किस लिए? जब आप अपने राज्य के लिए ही नहीं बोल सकते, तो सत्ता में बने रहने का क्या फायदा? अब जरा दिल्ली की तरफ देखते हैं। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन यह भी सच है कि गठबंधन की राजनीति में सिर्फ बड़ी पार्टी होना काफी नहीं होता। आपके सहयोगी दलों का विश्वास ही आपकी असली ताकत होती है। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे अपने कई पुराने साथियों को खो दिया। शिवसेना अलग हो गई, अकाली दल भी दूर चला गया। बिहार में नीतीश कुमार आते जाते रहे और अब चंद्रबाबू नायडू का जाना इस गठबंधन को और कमजोर कर देता है। सोचिए, जब एक के बाद एक सहयोगी आपका साथ छोड़ते हैं, तो यह संदेश जाता है कि आप अपने साथियों को साध नहीं पा रहे। यह राजनीतिक कमजोरी की निशानी है। क्या मोदी सरकार अल्पमत में है? सबसे बड़ा सवाल यही है। संसद में बहुमत का जादुई आंकड़ा सभी जानते हैं। बीजेपी अकेले दम पर अगर उस आंकड़े से ऊपर है, तो नायडू का जाना सरकार को नहीं गिराता। लेकिन अगर सरकार का बहुमत सहयोगियों के सहारे है, तो यह झटका बहुत भारी पड़ सकता है। गिनती के हिसाब से भले ही नायडू की पार्टी के सांसद कम हो, लेकिन राजनीति सिर्फ गिनती की बात नहीं है। राजनीति संदेश की भी बात है। नायडू का बाहर जाना यह संदेश देता है कि एनडीए में दरारें हैं और भविष्य में यह दरारें और बढ़ सकती हैं। नया प्रधानमंत्री कौन? अब आते हैं उस सवाल पर जो टीवी चैनलों पर सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। अगर मोदी सरकार गिरती है तो नया प्रधानमंत्री कौन होगा? किसी का कहना है कि विपक्षी दल एक साथ आएंगे और राहुल गांधी जैसे किसी नेता को आगे करेंगे। कोई कह रहा है कि तीसरा मोर्चा बन सकता है, जिसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार या केजरीवाल जैसे नाम सामने आए। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू खुद प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यह सब अभी अटकलें हैं। राजनीति में समीकरण दिन में कई बार बदलते हैं। यहां आकर हमें रुक कर सोचना चाहिए।
क्या यह सारा खेल सिर्फ सत्ता का है? क्या आंध्र प्रदेश की जनता जिसने विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, उसे कभी मिलेगा? क्या देश के दूसरे राज्यों की समस्याएं इसी तरह राजनीति के मोहरे बनती रहेंगी? टीवी चैनलों पर आपको यह सवाल शायद ही सुनाई दें। वहां बस चिल्लाकर यही बताया जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा। लेकिन असली सवाल जनता का है। जनता यह देख रही है कि नेता कब उनके मुद्दों पर बोलेंगे, कब किसानों की तकलीफ, बेरोजगार युवाओं की समस्या और महंगाई पर गंभीर चर्चा होगी। अगर हम पीछे मुड़कर देखें, तो पाएंगे कि एनडीए कभी बहुत बड़ा गठबंधन हुआ करता था। उसमें छोटे बड़े कई दल थे। बीजेपी को अकेले दम पर कभी इतनी सीटें नहीं मिलती थीं कि वह सरकार बना सके। एनडीए के साथी ही उसकी ताकत थे। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी ने अपने बूते चुनाव जीतना शुरू किया, उसने अपने सहयोगियों को कमजोर मानना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे एक एक करके सहयोगी दल दूर होते गए। अब यह स्थिति बन गई है कि एनडीए नाम का गठबंधन कागज पर तो है, लेकिन उसकी आत्मा कहीं खो गई है। चंद्रबाबू नायडू अनुभवी नेता हैं। वे जानते हैं कि किस समय कौन सा दांव खेलना है। उनका यह कदम सिर्फ आंध्र की राजनीति तक सीमित नहीं है। यह राष्ट्रीय राजनीति कबड्डी उनकी यह राष्ट्रीय राजनीति का भी हिस्सा है।